देखिए आज 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उसमें एक पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो अगर आप पूछें इसकी डिग्री क्या है तो इसकी डिग्री क्या है? 3 है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री जानने के लिए केवल पॉलिनोमियल्स को हमें देखना पड़ता है कि उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है। अब इसमें सबसे पहली बात ये देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। सारे ही पॉलिनोमियल नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते। जैसे कि अगर किसी वेरिएबल में जो पावर है वो फ्रैक्शन में है तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर हम लिख दें 2√x प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और दूसरा, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो भी वो नहीं होता है। जैसे हम लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल केवल जो है वो पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए और क्या कहते हैं, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कंप्लीट नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये पावर्स होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में पावर है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर अपान है कोई 1/x या x की पावर -2 डिग्री अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये दो बातें ध्यान रखना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको पता चल गया, और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद आता है जो हम लोगों की 10th में शुरुआत है, ये तो हम लोग 9th में पढ़े होंगे। अब जो 10th में शुरुआत है वो ये है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें ऐसे नंबर्स जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उन्हें हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो उसका जीरो वो होगा जो x के प्लेस पे वैल्यू पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट कर दें तो px इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, ये आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो ये पॉलिनोमियल px है इसका जीरो जो है वो 2 है, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये टोटल वैल्यू अपने को 0 बना लेता है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरोज हुआ 2। अब कितने जीरोज होंगे इसकी जानकारी आपको करनी है, तो इससे हमें डिग्री देखनी पड़ती है। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे। जैसे इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1।
और 1 होने के कारण इसके जो जीरोज होंगे वो एक ही होगा, 1 होगा। अगर इसी जगह पर हम लिख देते इसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें चूंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसके जीरोज 2 होंगे। अगर इसकी डिग्री 3 होगी तो इसके जीरोज 3 होंगे। जितनी डिग्री उतने ही जीरोज। ठीक है। अब आता है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में हम कैसे जानेंगे कि इसके कितने जीरोज हैं। तो एक आप होता है, एक वैल्यू होती है x की और दूसरी होती है px की। एक आपकी x हो गया और दूसरा हो गया px। तो जो px होता है वो इस लाइन पे लिखा जाता है और जो x होता है वो इस लाइन पे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कोई हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है, उसका हमने ग्राफ खींचा और ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। ग्राफ इस तरह से जो हमने खींचा तो इस तरह से आ गया। तो ये एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। अब कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा px है इसके 2 जीरोज हैं। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। कब? जब हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ खींचेंगे तब। अगर हम ग्राफ को देखें तो कई ग्राफ इस तरह के भी मिलेंगे आपको। तो इसमें कितने जीरोज हैं? 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब बताइए इसमें कितने जीरोज हैं? एक भी नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 कर दे। ठीक है। अगर हम देखें इसको तो ये इसमें देखिए आप, इसमें कितना है? एक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं। हम लोग पूरा का पूरा जो पढ़ाई इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे वो NCERT बेस्ड होगा। तो आज जो इतना मैंने कराया है उसमें NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी और इसको आप लोग करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीरोज के बारे में और डिस्कस करेंगे।